नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें। दोस्तों आप सभी के लिए लगातार प्रैक्टिस क्लासेस लाई जा रही हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी सेशन को शेयर कर देंगे। देखिए, क्वेश्चन की संख्याएं कम तो होती है, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन के माध्यम से समझाया जाए, हर ऑप्शंस को क्लियर किया जाए। देखिए, आप सभी को पता है डिफिनीशंस हो गए, आप सभी के सिद्धांत हो गए, आप सभी के जो बुक से संबंधित मनोवैज्ञानिक है किसने क्या लिखा है उस पर आधारित जो क्वेश्चंस रखे जाते हैं बहुत अच्छे से क्लियर किया जाता है। और सभी जो मनोवैज्ञानिक है उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उस पर लगातार मेरा प्रयास होता है कि आप सभी को एक्सप्लेन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाए। तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। दोस्त, तो आप सभी के सामने, और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप सभी का दायित्व भी बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और बताएंगे आप सभी का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो करा आपसे पूछ रहा है कि मनोविज्ञान पूछ कर रहा है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन किसका है। देखिए, आप सभी से पूछ रहा है मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत ही छोटा है, यह कथन किसका है। कर वाटसन, वुडवर्थ, एबिंगहॉस, फ्रायड। जी आप बताएंगे इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं या जो बेसिक है, जो हिस्ट्री है मनोविज्ञान से, उससे संबंधित डिफिनीशन है, तो यह डिफिनीशन दिया गया है एबिंगहॉस के द्वारा। एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया है और राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन से करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बात करें वाटसन की, जब आप बात करते हैं वाटसन की जब आप बात करते हैं तो वाटसन व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं। और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई, उसका नाम है बिहेवियरिज्म। इसे आप नोट कर लेंगे, बिहेवियरिज्म नाम पुस्तक लिखी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करें एबिंगहॉस की, जब बात वुडवर्थ की बात करते हैं, वुडवर्थ हैं SOR, जो सिद्धांत है इसके जनक बोले जाते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। और अब जब बात करें एबिंगहॉस को, या अधिगम मनोविज्ञान के जनक बोले जाते हैं, अधिगम मनोविज्ञान के जनक। और इनके द्वारा विस्मृति के, एक और पॉइंट है, विस्मृति के अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया गया है, अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया गया है। देखिए, आप सभी को लगातार एक्सप्लेन करने का कोशिश जारी होता है। फ्रायड की बात करें, फ्रायड क्या है, देखिए आप लिखिए, फ्रायड से संबंधित पॉइंट लिखते चल रहे हैं हम। तो इनके द्वारा मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया गया है, मनोविश्लेषण, विश्लेषणात्मक वाद का सिद्धांत या मनोविश्लेषणवाद। बात करें इनके द्वारा चेतन, अचेतन, अर्धचेतन या अवचेतन बोल बताया गया मस्तिष्क विभाजन में। और इनके द्वारा बोला गया जो विस्मृति के दमन का सिद्धांत भी दिया गया है, विस्मृति के दमन का सिद्धांत। इनके द्वारा व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत दिया गया, मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया गया है। तो देखिए, आप सभी को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वह बहुत बेहतर तरीके से बताने का प्रयास मेरा रहता है कि आप सभी को एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाए और समझाया जाए। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, वह होगा C ऑप्शन राइट होगा, या डिफिनीशन एबिंगहॉस की। और अब देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, आपसे बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। फ्रायड के द्वारा आपसे पूछ रहा है, कि फ्रायड के द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत दिया गया है।
करा फ्रायड के द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत दिया गया है? करा कि मनोलैंगिक सिद्धांत, करा कि मनोसामाजिक सिद्धांत, करा अभिमुखी सिद्धांत, करा 16 पीएफ सिद्धांत। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अभी आपको बताया गया व्यक्तित्व का जो फ्रायड के द्वारा दिया गया है वह सिद्धांत दिया गया है मनोलैंगिक सिद्धांत। क्या? मनोलैंगिक सिद्धांत दिया गया। आपका ऑप्शन होगा एक करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं जो उनके द्वारा व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत दिया गया वह 5 प्रकार से दिया गया, 5 प्रकार से दिया गया है। अब हम बात करते हैं 5 प्रकार कौन सा है। पहला जो है उसे हम जानते हैं मुखी अवस्था, और बात करें दूसरे को जब बात करते हैं तो गुदी अवस्था, और तीसरे की बात करें वह है लिंगी अवस्था, और जब आप चौथे की बात करते हैं वह है सुप्तावस्था, और आप जब बात करते हैं पांचवें की तो वह कहलाता है जननेंद्रिय अवस्था। तो इसका एज भी लिख देते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी से पूछा जाता है। एज है इसका 0 से 1 वर्ष, इसका है 1 से 3 वर्ष, इसका है 3 से 6 वर्ष, और इसका है 6 से 12 वर्ष, और इसका है 12 से 18 वर्ष। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप सभी से यह क्वेश्चंस बहुत ही बार पूछा गया है। आप सभी से बता दें 2018 की यूपी टेट में पूछा गया सुप्तावस्था का एज कितना होता है। सुप्तावस्था का एज कितना होता है, कब पूछा गया है? यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसे आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा ए। बात करें मनोसामाजिक सिद्धांत की जब बात करते हैं तो एरिक इरिक्सन के द्वारा दिया गया है, एरिक इरिक्सन। और जब आप बात करते हैं अभिमुखी सिद्धांत तो कार्ल यूंग के द्वारा दिया गया है, कार्ल यूंग के द्वारा। 16 पीएफ की बात करें रेमंड कैटल के द्वारा, रेमंड कैटल के द्वारा दिया गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है द टास्क ऑफ गेस्टार्ट, करा द टास्क ऑफ गेस्टार्ट किसकी पुस्तक है? आपसे पूछ रहा है द टास्क ऑफ गेस्टार्ट किसकी पुस्तक है? तो आप बताइए कोलर, पियाजे या वुडवर्थ या वाटसन। जब आप बात करते हैं द टास्क ऑफ गेस्टार्ट की जब बात करते हैं तो यह पुस्तक है कोहलर की, और कोहलर के द्वारा जो सिद्धांत निकाला गया उसे हम जानते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और बात करें पियाजे की जब बात करते हैं तो पियाजे के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। वुडवर्थ की बात करें, वुडवर्थ के द्वारा SOR के जनक, और आप बात करें वाटसन की बात करें, इनकी पुस्तक जो है बुक बिहेवियरिज्म। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कोहलर इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप सब देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन। भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जी आप बताएंगे भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। आप बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा रॉस गुथरी, करा कि आपसे पूछ रहा है रोस गुथरी होंगे, टोलमैन होंगे कि हल होंगे। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है।
अब आप इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, वह होगा गुथरी राइट ऑप्शन होगा। गुथरी की बात करें, गुथरी के द्वारा समीपता का भी सिद्धांत दिया गया है। और टोलमैन की बात करें, टोलमैन के द्वारा चिन्ह अधिगम, चिन्ह या अव्यक्त अधिगम, अधिगम का सिद्धांत दिया गया। हल की बात करें तो इनके द्वारा अपेड़ा का प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा बी, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ का बी ऑप्शन राइट होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप सभी के लिए लगातार मेहनत करने की कोशिश की जा रही है, बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, तो आप सभी का दायित्व भी है। आप सभी अगर चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। 5th नंबर क्वेश्चंस देखेंगे और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है। धारा प्रवाह, मौलिकता, लचीलापन, एकाकीपन। देखिए जब आप बात करते हैं सृजनात्मकता की जनक की, देखिए सृजनात्मकता के जनक की बात करते हैं कि जनक, तो इसके जनक बोले जाते हैं पॉल टॉरेंस। इसे आप नोट कर लेंगे, पॉल टॉरेंस को बोला जाता है। और इन्होंने 4 तत्व बताए। कितने बताए? 4 तत्व बताए। हम लिखते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसमें से कौन सा नहीं होगा उसे आप नोट करेंगे। इसमें से कौन सा नहीं होगा इसे आप नोट करेंगे। पहली की बात करें तो पहला धारा प्रवाह, दूसरी की बात करें वह कहलाता है मौलिकता, तीसरे की बात करें वह कहलाता है विस्तारण, और चौथे की बात करें वह कहलाता है लचीलापन। तो आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा नहीं होगा, इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, तो आपका कौन सा नहीं होगा, वह होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एकाकीपन। आप इसे देख पा रहे हैं, एकाकीपन होगा। और इसे आप ध्यान देना, कौन से 4 तत्व हैं, धारा प्रवाह, मौलिकता, विस्तारण, लचीलापन। आप सभी के सुपर टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कब? 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। और कब हुआ था यह? 6 जनवरी 2019 को हुआ था, तब पूछा गया क्वेश्चन है। इसे आप नोट कर लेंगे और आपका राइट ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, बात करते हैं। करा कि शिक्षक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है। करा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि। अब देखिए बात करते हैं, या जो बांटा गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत है। और यह दिया गया हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बताई? 8 प्रकार की बताई। और 8 प्रकार में जो आप सभी के सामने 4 तो दिया है, 4 और होते हैं, इसे आप नोट करना। बात करें अंतर्वैयक्तिक की, बात करें तो दूसरे के बारे में जो जानकारी रखता है, जैसे सामाजिक नेता हो गया, या आपका बीमा एजेंट हो गया, जो दूसरे व्यक्ति को अच्छे से पहचान पाता है। अंतरा में बात करें, अंतरा में आते हैं आपके शिक्षक आएंगे, माता पिता आते हैं, जो खुद को अच्छे से पहचान पाते हैं। बात करें स्थानिक की, बात करें स्थानिक की बात करें, इसमें आएगा मूर्तिकार, मानचित्रकार और चित्रकार, ये सभी आते हैं।
तार्किक की बात करें, तार्किक में जो आते हैं गणितज्ञ हो गए और इंजीनियर। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा इसे आप ध्यान देना, राइट ऑप्शन की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, वह राइट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका राइट होगा, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। बी आपका करेक्ट होगा। अंतरावैयक्तिक में पाए जाते हैं, शिक्षक की बात करते हैं जब, तो इसमें पाया जाता है अंतरावैयक्तिक। इसे आप ध्यान देना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और जब आप एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको वहां पर 8 ही प्रकार मिलेगा। देखिए बहुत से व्यक्ति 9 प्रकार के, कोई 10 प्रकार के अलग अलग पुस्तक में अलग अलग देखेंगे, लेकिन आप सभी से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उससे आप ध्यान देना। आपका राइट ऑप्शन होगा अंतरा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की हम सभी देखेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा संवेगात्मक बुद्धि पूछ रहा है, संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। कर डेनियल गोलमैन, स्टर्नबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, थॉर्नडाइक। बात करें डेनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया संवेगात्मक बुद्धि। अभी आपको हम बताते हैं, सारी चीजें जानकारी आपको दी जाएगी संवेगात्मक बुद्धि। और संवेगात्मक बुद्धि की बात करें, देखिए मेरा प्रयास होता है कि आप सभी को लगातार कंटेंट दिए जाएं और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के पीछे 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन को समझाए जाए। स्टर्नबर्ग की बात करें, बुद्धि के त्रितंत्र का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो आपने देखा बहुबुद्धि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक की बात करें बहुकारक का सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं रेत या बालू का भी सिद्धांत, रेत या बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आप नोट करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा इसका किसने दिया था, या होगा आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि क्या होता है। देखिए दोस्त, आप सभी ने देखा होगा कि उन्होंने कहा कभी कभी हमारी बुद्धि पर संवेग हावी हो जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी होता तो बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करते, स्पीच देते हैं, और बच्चों को सॉन्ग गाना होता है तो अलग अलग तरीके से बच्चे अपनी अपनी तैयारी करते हैं। तो क्लास में परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा होता है। जब 1-2 दिन पहले से स्टार्ट किया जाता है तो बच्चे का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब बच्चे वही स्टेज पर जाते हैं, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन जब बच्चे जाते हैं बोलने के लिए, स्पीच देने के लिए, तो बच्चे भूल जाते हैं। उस पर क्या होता है, बच्चों पर वह संवेग बुद्धि पर हावी हो जाता है, जिसे हम जानते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। उन्होंने कहा कभी कभी बुद्धि पर संवेग हावी हो जाता है और उसी के नाम देते हैं संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। वह दिया गया है डेनियल गोलमैन के द्वारा। और आपको समझ में आ गया होगा 7 का ए ऑप्शन राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा ऐसे बालक, आप सभी से पूछ रहा है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, 70 से कम होती है, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। किसकी डिफिनेशन, क्रो, वुडवर्थ, टर्मन, ईस्टर्न। जी आप बताएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और आप बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आप बताने का प्रयास कीजिए किसका डिफिनेशन है। 8 नंबर के लिए कमेंट कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है वह किसका डिफिनेशन है। तो आप जब बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यह डिफिनीशन है क्रो एंड क्रो की। ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्रो एंड क्रो का डिफिनीशन है, इसे आप ध्यान देना। क्रो एंड क्रो ने कहा है और इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 70 से कम होती है, वह बच्चे क्या कहलाते हैं, वह बच्चे मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। मंद बुद्धि बालक, जिनकी IQ लेवल 70 से कम होती है, वह बच्चे मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। यह डिफिनीशन है क्रो एंड क्रो की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। क्योंकि आप सभी देखिए, आप सभी तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी और जूनियर के लिए दोनों। यूपी टेट की तैयारी अगर कर रहे होंगे तो जूनियर में आपका सिलेबस बुद्धि चैप्टर है, इंटेलिजेंस
और बात करें प्राइमरी में भी पूछे जाते हैं, पिछली बार पूछा गया था 2 क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम सभी। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कह रहा कि किस, आपसे पूछ रहा है किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। करा वाटसन, वुडवर्थ, फ्रायड, क्रोनक्रो। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसमें से आप सभी बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं तो यह कहा गया है वाटसन के द्वारा। अब देखिए थोड़ा सा वाटसन के बारे में हम समझ लेते हैं। वाटसन क्या बोले जाते हैं? वाटसन व्यवहारवाद के जनक, और इनकी पुस्तक जो है, इनकी बुक का नाम है बिहेवियरिज्म। आप लोग लिखते चलें, अगर आपको आ रहा तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप नोट कर लें बिहेवियरिज्म। और आप बात करते हैं जब इन्होंने कहा मनोविज्ञान की परिभाषा दी, कहा कि मनोविज्ञान का इन्होंने डिफिनीशन दिया, मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, इन्होंने कहा। और बात करते हैं इनके द्वारा सबसे पहले इन्होंने कहा उद्दीपक बाहरी वातावरण में मौजूद है और उसी के माध्यम से हम अनुक्रिया करते हैं। बात करें इनके द्वारा एक सिद्धांत है, एक नाम और देखते हैं। इनके द्वारा बहिर्दर्शन विधि के जनक भी बोले जाते हैं, जनक वाटसन बोले जाते हैं। तो यह सारी पॉइंट आप इससे नोट कर लेंगे, बहुत पूछा जाता है आप सभी से। वुडवर्थ की बात करें, वुडवर्थ के द्वारा SOR के जनक बोले जाते हैं। और इन्हीं की बात करें, वाटसन की बात करें, वाटसन को SOR के प्रस्तावक बोला जाता है। बात करें फ्रायड की बात करें, फ्रायड के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसे जानते हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक लिखी गई। क्रोनक्रो की बात करें, क्रोनक्रो ज़्यादा करके आप सभी के डिफिनीशन दिए हैं, इसे आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 9 का आपका एक या आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको बहुत ही फैक्ट दिया गया है। हर क्वेश्चन, हर जानिए जो बताया गया है अपनी तरीके से एक क्वेश्चन ही है, एक तरीके से क्या है, एक क्वेश्चन ही है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, वह होगा ए इज द करेक्ट आंसर। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी से पूछ रहा है किसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा निम्न में कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आपसे शैशवावस्था की बात कर रहा है, इन्फेंसी एज पूछ रहा है, इन्फेंसी के बारे में पूछ रहा है। कौन सा नहीं है? समलिंगी ईर्ष्या, नार्सिज्म, मूल प्रतीकात्मक व्यवहार, रचनात्मकता। जी बात करें तो इसमें से पूछ रहा कौन सा नहीं होगा, शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। बात करें बच्चे में या तो गुण होता है, शैशवावस्था होता है, सही है, या शैशवावस्था का गुण है। बच्चे समलिंगी क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं, जैसे लड़के लड़कियों के साथ गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और पूछा जब समलिंगी प्रेम तो बाल्यावस्था, विषमलिंगी प्रेम तो किशोरावस्था। तो नार्सिज्म की बात करें, नार्सिज्म क्या है? स्वप्रेम को बोला जाता है, स्वप्रेम को बोला जाता है। और यह शब्द है फ्रायड का शब्द है, नार्सिज्म, इसे आप ध्यान देना।
सेसोवा से संबंधित फ्रायड ने एक शब्द दिया था नार्सिज्म, जिसे बोलते हैं स्वप्रेम। और अब बात करें मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, बच्चे मूल प्रवृत्तियों पर आधारित करके व्यवहार को करते हैं शैशवावस्था में, लेकिन बच्चे में रचनात्मकता नहीं पाई जाती। यह पाया जाता है बाल्यावस्था का गुण है, बाल्यावस्था। तो इसे आप इसे ध्यान देंगे, डी ऑप्शन राइट होगा। 10 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। देखिए बेहतर करने की कोशिश लगातार जारी है और बेहतर करने की कोशिश मैं कर भी रहा हूं कि जिससे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं, बताए जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा वीर पूजा की भावना, करा वीर पूजा आपसे पूछ रहा है, वीर पूजा की भावना किस अवस्था में पाई जाती है। करा किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बात करें तो यह गुण पाया जाता है किशोरावस्था में, या तो राइट ऑप्शन होगा। अब किशोरावस्था में दो पार्ट हैं, पूर्व किशोरावस्था, समझ रहे हैं आप, किशोरावस्था में पाया जाएगा, वो भी पूर्व किशोरावस्था में। बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था में आपको पता है बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं, सामूहिकता की भावना होती है बाल्यावस्था में। और शैशवावस्था की बात करें, शैशवावस्था में बच्चे अनुकरण के माध्यम से, और आप देखे होंगे नार्सिज्म, ये सभी गुण किस में हैं, ये सभी गुण पाए जाते हैं शैशवावस्था में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 11 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, पूछा जाता है बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में पूछा जाता है कि खिलौने का एज, बाल्यावस्था में एक है खिलौने की एज। वैसे अगर पूछा जाएगा बाल्यावस्था में कौन से, बाल्यावस्था में पूछा जाएगा वह पूर्व बाल्यावस्था। क्या पूर्व बाल्यावस्था का गुण है खिलौने का एज, खिलौने की उम्र पूछा जाता है आपसे। और यह बांटा गया था, पूर्व बाल्यावस्था की जब बात करते हैं तो यह एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा बांटा गया था। खिलौने की उम्र पूछा जाएगा तो पूर्व बाल्या करेंगे। अगर वैसे पूछा जाए, मान लीजिए आपको ऑप्शंस में दे दिया गया बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तब आप बताएंगे शैशवावस्था। जब पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शंस में रहेगा तब खिलौने की उम्र करेंगे आप। जब आपका पूर्व नहीं सीधे लिखा रहेगा, सिर्फ स्टेज लिखा रहेगा एक एक करके, तब आप करेंगे वहां पर शैशवावस्था। अगर ऑप्शंस में रहेगा पूर्व बाल्यावस्था तब आप करेंगे पूर्व बाल्यावस्था, नहीं होगा तो आप बताएंगे शैशवावस्था, खिलौने की एज को बोला जाता है। वीर पूजा की भावना पाई जाती है, वह पाई जाती है किशोरावस्था में। और आप सभी से अगर यहीं पे लिख देता पूर्व किशोरावस्था भी लिखा होता तो आपका तब पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। करा पठार 1 आपसे पूछ रहा है का पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने की क्रिया में उन्नति बोध नहीं होता, यह कथन किसका है। तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। का रॉस, स्किनर, पियाजे, क्रोनक्रो। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। वह डिफिनीशन है स्किनर की। आपका राइट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बोबो गुड़िया प्रयोग के लिए कौन मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोबो गुड़िया प्रयोग के लिए कौन से मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध है। करा अल्बर्ट बंडूरा, करा गुथरी, गोलमैन, टोलमैन। ये बात करें तो यह प्रयोग किया था अल्बर्ट बंडूरा ने।
अल्बर्ट बंडूरा ने प्रयोग किया था बेबो गुड़िया पर, और प्रयोग किया था उन्होंने जो जोकर पर प्रयोग किया था। और यह कहाँ के निवासी थे? कनाडा के निवासी थे, कनाडा के निवासी थे। बात करें इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, सिद्धांत की बात करें, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसे हम जानते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह राइट ऑप्शन होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा अल्बर्ट बंडूरा, राइट ऑप्शन होगा। गुथरी की बात करें, गुथरी के द्वारा क्या दिया गया है? समीपता का सिद्धांत। गोलमैन की बात करें, गोलमैन की जब बात करते हैं, गोलमैन के द्वारा दिया गया है संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। टॉलमैन की बात करें, चिन्ह या अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका 13 का राइट ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चंस देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्रोन, वाटसन, बीएफ स्किनर, फ्राइड। आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। वह राइट ऑप्शन होगा 14 नंबर के लिए बताएंगे बीएफ स्किनर आपका करेक्ट है। यह डिफिनीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतिभाशाली से संबंधित है। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। बीएफ स्किनर की डिफिनीशन, इसलिए 14 का सी ऑप्शन राइट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। करा कि का मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय पर प्रथम बार किसने ध्यान दिया था? करा विलियम जेम्स, वाटसन, पियाजे, प्रोफेसर विजेस। ये आप बताएंगे इसमें से कौन राइट ऑप्शन होगा। बात करें विलियम जेम्स की, विलियम जेम्स के द्वारा प्रकारवाद का जनक बोले जाते हैं, प्रकारवाद के जनक बोले जाते हैं। और इसका राइट ऑप्शन होगा ए आपका करेक्ट होगा। बात करें इन्होंने सबसे पहले मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया था। बात करें मूल प्रवृत्ति की जनक कौन है? तो यह है विलियम मैकडूगल। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह ए। वाटसन की बात करें, वाटसन व्यवहारवाद के जनक। पियाजे की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। प्रोफेसर विजेस ने कहा 24 महीने में 10 प्रकार के संवेग आ जाते हैं। तो इसे आप ध्यान देना, प्रोफेसर विजेस ने कहा 10 प्रकार के संवेग होते हैं और 24 महीने में आ जाते हैं, मतलब 2 ईयर में बच्चे के पास सारे संवेग आ जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप सभी ने देखा यह 15 क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन थे और आप सभी के सामने बहुत अच्छे से प्रयास किया गया समझाने का। तो आप सभी के देखिए, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो विथ आंसर आप सभी के सामने पीडीएफ मिलेगा। आंसर आप सभी के सामने है, हर क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सामने दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे।
टेलीग्राम ऐप पर जाएंगे और सर्च करेंगे क्या, उत्पल इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे और आपको मिल जाएगा, लोगो दिखेगा, जो चैनल का लोगो है वही चैनल का लोगो दिखेगा और वहां पर जाकर के आप ज्वाइन हो जाएंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप सभी पीडीएफ चाहते हैं, बहुत आपकी इंफॉर्मेशन है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो आप सभी के पेपर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों आप सभी के सामने यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्लास था। बेहतरीन करने की कोशिश लगातार जारी है, बेहतर करने की कोशिश है कि जितना बेहतर किया जाए, समझाया जाए आप सभी को, उतना बेटर हो पाए। और आप सभी देख रहे हैं कि आप सभी को विथ एक्सप्लेन कितना एक्सप्लेन किया जा रहा है, जितना अधिक से अधिक मैं सोच रहा हूं जितना आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा उतना बेटर है आप सभी के लिए। और आप सभी अगर प्रैक्टिस देख रहे हैं तो आप सभी नोट्स भी बनाएं, विथ नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से ज़्यादा क्लियर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में। तब तक के लिए दोस्त आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।